बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक शख्स ने दुरूद इब्राहिमी शुरू किया और इस तरह से लफ्ज अदा करता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आने पर दुरूद पढ़ता है वो, तो उसमें लफ्ज आता है सल्लल्लाहु। तो अब वो शख्स उलझन का शिकार है कि एक दुरूद में लफ्ज आता है सल्ली लाम के जेर के साथ, और दूसरे दुरूद पाक में वो लफ्ज सल्ला लाम के जबर के साथ पढ़ा जा रहा है। तो क्या ये दोनों लफ्ज दुरुस्त हैं या इसके अंदर लिखने वाले से गलती हो गई है, कातिब की गलती है? तो हम आपकी इस उलझन को रफा किए देते हैं। दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ अल्फाज और सीगे अहादीस में जिक्र हुए हैं। इनके पेश नजर दुरूद शरीफ में सल्ला यानी लाम के जबर के साथ और सल्ली लाम के जेर के साथ दोनों तरह से इस्तेमाल हुए हैं और दोनों तरह पढ़ना जायज है। अलबत्ता सियाको सिबाक को देखकर हमने अल्फाज को मुतय्यन करना होता है। सल्ला लाम के जबर के साथ फेल माजी का सीगा है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के तौर पर इस्तेमाल होता है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलामती नाजिल करे। और उमूमन माजी के सीगे को बतौर दुआ इस्तेमाल करने में एक नुक्ता ये मलहूज होता है कि इस दुआ की कबूलियत इतनी यकीनी है कि गोया माजी में ये काम हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलामती की दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं। इसलिए माजी के सीगे सल्ला से दुआ भी दुरुस्त है और अहादीस मुबारका में माजी के सीगे के साथ दुआ मांगना साबित भी है। और सल्ली लाम के जेर के साथ फेल अमर का सीगा है और इसके साथ दुरूद का मतलब यह है कि अल्लाह से दरख्वास्त की जाती है कि ए अल्लाह आप जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलामती नाजिल फरमा दीजिए। दुरूद इब्राहिमी में सल्ली है जो फेल अमर है, इसलिए इसके लाम के नीचे जेर लगा हुआ है और इसे सब जेर के साथ ही पढ़ते हैं, खौ उलमाए किराम हो या अवाम हो। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि दोनों तरह के अल्फाज अहादीस मुबारका में आए हैं। अगर कोई सल्ली पढ़ता है जिस तरह दुरूद इब्राहिमी में है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, तो ये भी दुरुस्त है। और अगर कोई लफ्ज सल्ला के साथ पढ़ता है जिस तरह दुआ में कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ ले जिस तरह है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अब ये मुख्तसर तरीन सीगे हैं जो दुरूद पाक को अदा करने के हैं। तो दोनों तरह के अल्फाज अपने सियाको सबाक के साथ अहादीस के अंदर मज़कूर हैं। हमने ये देखकर लफ्ज मुतय्यन करने हैं कि यहाँ पर कौन सा सीगा मुनासिब रहेगा। तो ये जो उलझन रहती है बाज लोगों को, किसी दुरूद पाक में लफ्ज सल्ला इस्तेमाल हो रहा है लाम के फतहा के साथ और किसी दुरूद पाक में लफ्ज सल्ली आ रहा है लाम के कसरा के साथ। मुझे अल्लाह की ज़ात करीम से उम्मीद है कि अब उनकी ये उलझन रफा हो गई होगी। अब उनको ये बात परेशान नहीं करेगी कि आया हमने लफ्ज सल्ला अदा करना है या लफ्ज सल्ली अदा करना है। अलबत्ता सबसे बेहतरीन दुरूद पाक यही है कि आप नमाज वाला दुरूद अदा करें, और वो कौन सा है? दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी तमाम दुरूदों का सरदार है। इसमें बहुत से लोगों को कलाम है लेकिन उनके कलाम अपनी जगह बजा। जमहूर उलमाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि दुरूद इब्राहिमी ही तमाम दुरूदों में सबसे अफजल है। लिहाजा आपने बिला शक व शुबा दुरूद इब्राहिमी को अपने विर्द में रखना है। बहरहाल ये बात वाज़ेह हो गई कि हमें दुरूद पाक पढ़ने के अंदर किसी तरह से भी उलझन का शिकार नहीं होना है और दुरूद पाक को कसरत से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना है। तो उसके अंदर लफ्ज सल्ला आए
تو تب بھی ہم نے پڑھنا ہے، اور اگر لفظ صلی آ جائے گا تو تب بھی ہم اسے ادا کریں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے تمام اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو اپنی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔